हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। दोस्तों, आज हम देखेंगे पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक फल विक्रेता 2 रुपये दर्जन के हिसाब से केले खरीद कर 2.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो हमें यहाँ सबसे पहले पता करना होगा कि लाभ हो रहा है या हानि। तो उस बंदे ने 2 रुपये में खरीदा और 2 रुपये 50 पैसे में बेचा। तो हमें पता चल रहा है कि 2 रुपये में खरीदा और 2 रुपये 50 पैसे में बेचा, तो उसे 50 पैसे की लाभ हुई। तो लाभ हुई तो हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा करें मूल। यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा करें मूल। तो हमारा लाभ हुआ कितना, यानी 50 पैसा, और गुना करेंगे 100 और करें मूल कितना है, यहाँ पर 2 रुपया, तो हम यहाँ 2 रुपया देंगे। 2 से इसको काटेंगे, 50 बार में कटेगा, और फिर 50 और इस 50 को गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा 2500। 2500 हो जाएगा। 2 अंक के इधर पॉइंट है तो यहाँ 2 अंक के इधर पॉइंट देंगे, तो हमारा आ जाएगा 25। तो यानी कि हमको 25% जो है लाभ हुआ, यानी हमको 25% लाभ हुआ। सबसे पहले हमको लाभ हुआ 50 पैसा, तो हम कि लाभ बोलेंगे 25 आया, तो 25% लाभ हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से एक दुकानदार 250 अंडे 65 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदता है और 40 अंडे खराब निकल जाते हैं, तो शेष अंडे 75 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो हमको यहाँ लाभ या हानि होगी, सो पहले निकालना होगा कि लाभ हो रहा है क्या हानि। तो लाभ हानि निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि खरीदा कितना में और बेचा कितना में है। तो हमको करें मूल निकालने के लिए क्या करना होगा, 250 अंडे उन्होंने खरीदे, उसमें से 40 अंडे खराब हो गए, तो हम 40 अंडे निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 210 अंडे हमारा आ जाएगा। अब 210 अंडे उसको 65 पैसे प्रति हिसाब के दर से पड़ेगा, तो 210 गुने 65 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 162.5। यानी उसका क्रय मूल्य क्या है, 162 रुपया 50 पैसा। अब इसका हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर 162 रुपया 50 पैसा आया। तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यानी कि 210 अंडे अब फिर वो बेचेंगे 75 पैसे प्रति अंडे की दर से, तो हम 0.75 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 157.5, यानी उसका क्रय मूल्य 162.5 पैसा हो जाएगा, यानी 50 पैसा, और फिर उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 157.5 पैसा। तो हम 162 में से 162.50 पैसा में से 157.50 पैसा को हम घटाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 5 रुपया आ जाएगा। यानी 5 रुपया हमको क्या हुआ, हानि हुआ। क्रय मूल्य 162 रुपया है, यानी सर खरीदा 162 रुपये 50 पैसा में और बेचा 157 रुपये 50 पैसे में, तो उसको 5 रुपये की हानि हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 5 रुपये हानि। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता 60 संतरे 10 रुपया के 12 के भाव से खरीदे, यानी कि एक संतरे वाले ने 10 रुपया में 12 के भाव से खरीदा, यानी 12 संतरा खरीदा 10 रुपया में, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, उसने 60 संतरे खरीदे कुल टोटल, तो यानी कि 12 संतरे का दाम हुआ 10 रुपया, तो एक संतरे का दाम कितना हो जाएगा 10/12 हो जाएगा। उसने 60 संतरे खरीदे, तो 60 संतरे बराबर कि 10/12 गुने 60 हो जाएगा, तो 12 से काटेंगे, 12 पच्चीस 60 और 5 दें कितना हो जाएगा बराबर 50, यानी उसका क्रय मूल्य क्या हुआ 50।
उसका क्रय मूल्य 50 रुपया हो गया। और विक्रय मूल्य कितना होगा कि 12 रुपये दर्जन के भाव से बेचता है, मैंने 12 रुपये में वह 12 केला बेचता है। तो 1 रुपये में 1 संतरा बेचेगा, तो उसने 60 संतरा खरीदा, तो 60 संतरे का 60 रुपया होगा। तो हम यानी उसका क्रय मूल्य 50 रुपया आ गया और विक्रय मूल्य 60 रुपया। तो इसमें से 10 रुपया का फ़ायदा हुआ, 60 में से 50 जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 रुपया। यानी 10 रुपया क्या हुआ, उसे लाभ हुआ, तो 10 रुपया लाभ हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राजू ने 1 रुपये की 8 नारंगियाँ खरीदी, वह उन्हें किस दर पर बेचे कि उसे 60% का लाभ हो। दोस्तों 1 रुपये में 8 नारंगियाँ खरीदी, तो उसे किस दर पर बेचेगा जो उसे 60% का लाभ होगा। तो 1 रुपये का 60% कितना होगा, 60/100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6/10 हो जाएगा। यानी कि 10 6 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, यानी 60 पैसा। तो 1 रुपया का 60% 60 पैसा हुआ। तो हम देखेंगे 1 रुपया उसने लगाया और 60 पैसा उसे फ़ायदा होना चाहिए, 60 पैसे उसे फ़ायदा होना चाहिए। तो 60 पैसा कैसे फ़ायदा होगा, उसे हम किस दर से बेचें, तो 1 रुपया उनका 60 पैसा आना चाहिए। तो 8 नारंगी को हम 1 रुपया 60 पैसे से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। अगर हम 1 रुपया 60 पैसे को हम 8 नारंगी से भाग देंगे, हमारा 1 नारंगी का निकल जाएगा। तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 0 उतर जाएगा। यहाँ कि 2 अंक के इधर पॉइंट है तो 2 अंक के इधर पॉइंट देंगे, यानी हमारा पॉइंट 20 आ जाएगा। यानी 20 पैसे में 1 संतरा बेचेगा, तो 1 रुपये का कितना हो जाएगा, 1 रुपये का 5 हो जाएगा, यानी कि 20 गुना 5 करेंगे तो बराबर कितना होता है, 100 पैसा। 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया हुआ। तो 1 रुपये में 5 संतरा, तो 1 रुपये में 5 संतरा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, 1 रुपये की 5 नारंगियाँ उसे होगा। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपया है, यदि इसे 10% की हानि पर बेचना पड़े तो यथार्थ हानि क्या होगा। यानी इसको 110 रुपया में यदि बेचेगा तो 10% की हानि पर इसको 110 रुपया में उसने खरीदा और 10% की हानि पर उन्होंने बेचा, तो 110 का 10% क्या होगा। आप सभी जानते होंगे कि 110 का 10%, इसको बटन 100 करेंगे, इससे काटेंगे 10 से 0 को काटेंगे, 11 हमारा आंसर आ जाएगा। 11 रुपये क्या होगा, हानि होगा, 11 रुपये हानि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक घड़ी 60 रुपये में खरीदी गई और 75 रुपये में बेच दी गई तो प्रतिशत लाभ बताएं। 60 रुपये में खरीदी गई और 75 रुपये में बेची गई, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 75 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपया। तो कितना आ गया, 15 रुपया हमारा लाभ हो गया, 15 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। तो हमारा लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 15 रुपया, और उसको गुना करेंगे 100 से, फिर बटा में कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 60 रुपया। अब इसको हम बनाएंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 से कैसे कटेगा, कि 2 पचे 10, 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, अभी 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, बराबर 25, यानी 25% का उसे लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7वां नंबर, एक व्यक्ति 240 संतरे 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदता है
यदि उन्हें 1 रुपये के एक संतरे के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। तो लाभ हम देखेंगे, लाभ क्या होगा, यानी 240 रुपया, 9 रुपये के दर्जन से हिसाब से, 9 रुपये के दर्जन से हिसाब से, यानी 12 संतरे जो उन्होंने 9 रुपये में खरीदे, तो एक संतरे 9/12 हो जाएगा। तो उसने 240 संतरे खरीदे, तो 9/12 गुने 240 संतरा हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 20×9 180 हो जाएगा। 180 उनका क्या हुआ, क्रय मूल्य। हम देखेंगे 180 उनका हो गया क्रय मूल्य। अब उनका हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। 1 रुपये के एक संतरे के हिसाब से बेचता है, 1 रुपया में एक संतरा बेचता है, तो उसने 240 संतरे जो है 240 रुपये में बेचेंगे। तो 1 रुपये का एक संतरा, तो 240 संतरा का 240 रुपया हो जाएगा। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य हमारा, यानी विक्रय मूल्य 240 रुपया हो जाएगा। तो हमारा पूछा उसका लाभ क्या होगा, तो इसमें से 240 में से 180 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 240 माइनस 180 घटाएंगे तो 0, 14 में 8 जाएगा 6, खत्म, यानी 60 रुपया का हमारा फायदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए।